5 दिन मुंबई में उद्धव सरकार से मुकाबले के बाद आज अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई से अपने घर मनाली लौट गई। कंगना ने मुंबई तो छोड़ा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपने तेवर नहीं बदले। कंगना ने आज फिर पीओके का जिक्र किया और साथ ही ट्वीट करके लिखा, शिवसेना से सोनिया सेना होते ही मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला हो गया। मुंबई के अंगने में कंगना तूफान की तरह आई और उसी अंदाज में मनाली लौट गई, लेकिन 5 दिनों तक मुंबई में हुंकार, ललकार और प्रतिकार चलता रहा। कंगना की वापसी आज तय थी। फ्लाइट का टिकट पहले से कटा था। आज सुबह कंगना तय कार्यक्रम के मुताबिक हाथ हिलाते हुए घर से निकली। वाई+ सुरक्षा के घेरे में कंगना का काफिला दंदनाते हुए एयरपोर्ट के लिए निकला। जिस मुंबई पुलिस से कंगना डर रही थी, सुरक्षा बेड़े में उसके जवान भी तैनात थे। सिक्योरिटी कितनी ज्यादा यहाँ पर लगाई गई है, देखिए इतनी सिक्योरिटी मैंने एयरपोर्ट पे किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो मंत्री हो या कोई और, उसके लिए नहीं देखी है। पूरे इलाके में मानो पूरे टर्मिनल इलाके पर चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ मैं ये भी देख सकता हूँ कि भारी संख्या में मुंबई पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। और वी कैन कंफर्म टू द व्यूअर्स कि कंगना रनौत अब टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर चली गई हैं। फ्लाइट पर बैठते ही कंगना ने बता दिया कि मुंबई से जा रही है, लेकिन तेवर वही है। कंगना ने ट्वीट कर पीओके वाले बयान को फिर से जिंदा कर दिया। भारी मन से मुंबई छोड़ रही हूँ। इन दिनों जिस तरह से मुझे डराने की कोशिश की गई, लगातार हमले हुए, बदसलूकी हुई, दफ्तर के बाद मेरे घर को तोड़ने की कोशिश, मेरे चारों ओर हथियारबंद सुरक्षा घेरा रहा। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि पीओके वाला मेरा बयान सही था। कंगना रनौत मुंबई से मनाली के लिए आज रवाना तो हो गई, लेकिन उनके तेवर अभी भी बरकरार हैं। एयरक्राफ्ट के अंदर घुसते ही उन्होंने एक ट्वीट कर डाला, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि अपने पीओके वाले बयान पर वो आज भी कायम है। कंगना ने अपने दूसरे ट्वीट में उद्धव सरकार को फिर से ललकारा। उन्होंने लिखा, जब रक्षक ही भक्षक होने का ऐलान कर रहे हैं, घड़ियाल बन लोकतंत्र का चीर हरण कर रहे हैं, मुझे कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एक महिला को डराकर, उसे नीचा दिखाकर अपनी इमेज को धूल कर रहे हैं। मुंबई से कंगना चंडीगढ़ पहुंची तो उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए मीडिया का हुजूम उमड़ पड़ा था, लेकिन कंगना ने किसी से बात नहीं की। सबका अभिवादन करती हुई सड़क के रास्ते मनाली के लिए निकल पड़ी। कंगना रनौत अभी 2 मिनट पहले ही एयरपोर्ट से बाहर आई हैं और एयरपोर्ट से बाहर आते ही उन्होंने मीडिया के लोगों का अभिवादन किया और उसके बाद धीरे धीरे अभिवादन करते हुए वो अपनी कार में बैठ गई। इसके बाद वो सीधा मनाली का रुख रही हैं और मनाली यहाँ से कम 6 घंटे का रास्ता है। हो सकता है वो रास्ते में रुकें या फिर अपने गांव भामला जो मंडी के करीब पड़ता है वहां पर आकर रुकें। सो कुल मिलाकर कंगना 6 दिन बाद आज चंडीगढ़ वापस लौटी है और सीधा यहाँ से मनाली की ओर रवाना हो गई हैं। 9 सितंबर को मुंबई आने के बाद से कंगना के कई रूप दिखे। कभी वो खुद को झांसी की रानी बताकर हुंकार भरती नजर आई, तो कभी नेता की तरह सरकार को ही चुनौती दे डाली। कभी बेटी बनकर गुहार लगाने पहुंची, तो कभी मुंबईकर बनने के दावे जताने लगी। लगता है कि तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। मनाली रवाना होने से एक दिन पहले ही कंगना अपनी लड़ाई को राजभवन तक ले गई। कल शाम कंगना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिली, उन्हें दुखड़ा सुनाया, इंसाफ की मांग की, न्याय की गुहार लगाई। जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा।
अब कंगना कुछ दिन के लिए मुंबई से दूर रहेंगी। मनाली से मुंबई की दूरी 2000 किलोमीटर है, लेकिन कंगना जिस अंदाज में पंगा ले रही हैं, उससे तो नहीं लगता कि कंगना की आवाज मुंबई से दूर रहेगी। मुंबई से आशुतोष और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। कंगना और शिवसेना के बीच जंग लगातार जारी है। कभी बयानों के वार हो रहे, कभी तीखे ट्वीट हथियार बन रहे। अपने राजनीतिक जीवन में उद्धव ठाकरे को कभी इतने हमलों का सामना नहीं करना पड़ा जितना पिछले 5-6 दिनों में कंगना ने उन पर कर दी। शिवसेना भी बराबर मोर्चा संभाले। सामना के जरिए आज भी शिवसेना ने कंगना को घेरा। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना रनौत 9 सितंबर को मुंबई पहुंची थी। सिर्फ 5 दिन मुंबई में रही, लेकिन इतने छोटे से वक्त में ही उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना पर ऐसे हमले बोले जैसे किसी विरोधी दल के नेताओं की जुबान से भी नहीं निकल सकते। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना ने उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला बोला तो शिवसेना भला इसे कैसे पचा सकती थी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए फिर मोर्चा खोलते हुए कंगना की जुबान पर कड़ी आपत्ति जताई। सामना ने अपने संपादकीय में कहा, एक अभिनेत्री मुंबई में बैठकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के प्रति तू तड़ाक की भाषा बोलती है। उस पर महाराष्ट्र की जनता द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला तो राम मंदिर बताकर ड्रामा किया। मुंबई को पाकिस्तान कहना और अवैध निर्माण की सर्जिकल स्ट्राइक पर छाती पीटना, ये कैसा खेल है? शिवसेना के मुखपत्र सामना ने अपने संपादकीय के जरिए कंगना की वाई+ सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए केंद्र के साथ साथ हिमाचल सरकार को भी घेरे में लिया। इधर शिवसेना बनाम कंगना रनावत जारी है। सामना ने भी हल्ला बोल दिया है। वाई कैटेगरी सुरक्षा को लेकर न सिर्फ केंद्र सरकार पर बल्कि हिमाचल की सरकार पर भी सामना ने हल्ला बोला है। एक अभिनेत्री ने मुंबई पुलिस का अपमान किया, इसीलिए नाराजगी व्यक्त की गई। उसे धमकी मानकर उसे वाई+ जैसी जबरदस्त सुरक्षा हिमाचल और केंद्र सरकार ने दे दी। महिला की मर्यादा के बदले उनकी जितनी सराहना की जाए उतनी ही कम होगी। लेकिन कांगड़ा में एक महिला से 7 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी तक दी। उस अबला को भी Z+ सुरक्षा देनी चाहिए थी। कंगना उद्धव पर सीधे हमलावर रही। उद्धव की जगह सामना इसका जवाब देता रहा। कल उद्धव महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करने आए थे, लेकिन इस मुद्दे को ढककर चले गए। तूर्त मी राजकारणाबद्दल काही बोलणार नाही, पण राजकारणाबद्दल आणि एकूणच महाराष्ट्राच्या बदनामीचा जो काही डाव आखला जातोय त्याच्याबद्दल एकदा मात्र मी जरूर मुख्यमंत्री पदाचा मास्क हा थोडा वेळ बाजूला ठेवून आपल्याशी बोलणार आहे। त्यातले सुद्धा धोके आणि एकूण ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्यासमोर मी नक्की मांडणार आहे। मी बोलत नाही याचा अर्थ असं नाही की माझ्याकडे उत्तर नाही, पण एक मुख्यमंत्री पदाच्या खुर्चीवरती बसलेला आहे, त्याला साजेसं काम आपल्याला करावं लागते। उद्धव बेशक इशारों में बात करके निकल गए, लेकिन शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत हमेशा मुखर रहे हैं। बयानों और ट्वीट के जरिए संजय राउत और कंगना के बीच जमकर नोकझोंक हुई। गर्मा गर्मी इतनी तेज हुई कि जुबानी तकरार का स्तर काफी नीचे गिर गया। दोनों की जुबानी जंग की परिणति अतिक्रमण के आरोप में कंगना का दफ्तर तोड़े जाने से हुई। अगर धमकी का सही मायने में अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हो तो आप डिक्शनरी खोल लीजिए। आप एक राज्य की बदनामी, एक राज्य के पुलिस को माफिया करते हो, माफिया बोलते हो, और उसके बावजूद आप उसी पुलिस के संरक्षण में घूमती हो। वही पुलिस आपकी रक्षा कर रहे हैं, वही सरकार आपके साथ आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उद्धव जी ठाकरे बदनाम महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार है। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर से लेके कोई भी सरकार के विरुद्ध में बोलता है तो उसको जेल में डाला जाता है या मारपीट की जाती है। 23,000 नए कोविड पॉजिटिव पेशेंट रोज महाराष्ट्र में पैदा हो रहे हैं, अस्पताल में जगह नहीं है। 60 दिन तक सुशांत सिंह का केस ठाकरे सरकार ने दबा के रखा था और आपकी सरकार ही विश्वासघात के आधार पर बनी है, इसके लिए बदनाम है। कंगना मुंबई छोड़ गई, लेकिन लगता नहीं कि मुंबई में कोहराम थमने वाला है। मुंबई से रवानगी के वक्त पीओके वाला बयान तो यही तस्दीक कर रहा है। मुंबई से पंकज उपाध्याय और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
कंगना रनौत एक शानदार अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार से पंगेबाजी पर बॉलीवुड दो धड़ों में बंट गया। कंगना की शिकायत है कि बॉलीवुड से उसे पूरा समर्थन नहीं मिल रहा। कंगना ने बॉलीवुड के कई दिग्गजों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ। कंगना की जिस बेबाक अंदाज की शुरुआत बॉलीवुड गैंग और नेपोटिज्म से शुरू हुई थी, वो अब महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच चुकी है। कंगना के तेवर को लेकर भी बॉलीवुड दो भाड़ में बंटा हुआ है। एक गुट कंगना के साथ खुलकर सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरा गुट कंगना के साथ हो रही ज्यादती पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन कंगना भी कहां चुप रहने वाली है, हर चुप्पी को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। फैंसी, फेमिनिस्ट, बॉलीवुड कार्यकर्ता, कैंडल मार्च ग्रुप, अवार्ड वापसी गैंग ने हाईकोर्ट के कानून के कत्ल वाले बयान पर कोई कमेंट नहीं किया। बहुत अच्छा, धन्यवाद मुझे एक बार फिर सही साबित करने के लिए। इतना ही नहीं, कंगना रनौत ने एक बार फिर करण जौहर का नाम लेकर उन्हें खुली चुनौती दी, लेकिन बॉलीवुड कंगना को लेकर पूरी तरह से बंट चुका है। मैं कंगना रनौत जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी पूरी कौम कश्मीरी हिंदुओं की त्रासदी, उनके दुख, उनका डिस्प्लेसमेंट, उनकी एथनिक क्लीनिजिंग, उनके जेनोसाइड को लेकर अपने आप को आइडेंटिफाई किया और उनके पेन को जताया। इसी त्रासदी को लेकर, इसी ट्रेजेडी को लेकर, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, उन्होंने जो फिल्म बनाने की इच्छा जताई, हम उनके साथ हैं। नई जनरेशन इस तरह से जो ना इंडस्ट्री को बदनाम करेगी। नई जनरेशन जिन्होंने मतलब अभी आते आते 15 साल पूरे किए और अपनी पहचान बनाई है, जो रोल करने का जो मादा उसने रखा, रोल निभाया अच्छी तरह से, और लेकिन रियल लाइफ में वो बनके एक अपनी स्टेट को, जो हमारी जन्मभूमि भी है, हमारी कर्म भूमि भी है और फिल्म इंडस्ट्री की भी कर्म भूमि है, तो फिल्म इंडस्ट्री को माफिया बोलने वाले को देश जो है ना कभी माफ नहीं करेगा। उधर कंगना के साथ एक फिल्म में काम कर चुके शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने कंगना के मामले में हाथ जोड़ ली। पहले उन्होंने कंगना के ड्रग्स लेने की बात कही थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्हें इस विवाद से दूर ही रखा जाए तो अच्छा। एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बिकॉज मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था, और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। इस बीच एक्टर अनुपम खेर खुलकर कंगना के समर्थन में आए और बीएमसी के इस एक्शन को कटघरे में खड़ा किया। गलत 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 है, इसको बुलडोजर नहीं बुलीडोजर कहते हैं। किसी के घरौंदे को इस बेरहमी से तोड़ना बिल्कुल गलत है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव या प्रहार कंगना के घर पर नहीं, बल्कि मुंबई की जमीन और जमीर पर हुआ है। अफसोस 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 है। बहरहाल कंगना के तेवरों ने सियासी रूप ले लिया है। बॉलीवुड के दिग्गज भी कंगना मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कंगना शांत रहने वाली नहीं। वो महाराष्ट्र सरकार के अलावा बॉलीवुड को लेकर भी तीखे हमले कर रही है। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। अभिनेत्री कंगना रनौत के मामले में एक नई तरह की सियासत भी शुरू हो गई है। कंगना के समर्थन में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जंग में राजपूत समाज खुलकर आ गया है। देश भर में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उद्धव सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुतले जलाए। महाराष्ट्र सरकार, मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है। संजय राउत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सामाजिक न्याय वाली लड़ाई में जातीय गुटबंदी का फॉर्मूला हिंदुस्तान के मिजाज का एक खास अंग है, जो अभिनेत्री कंगना रनौत के मामले में भी दिखाई दे रहा है। उद्धव सरकार से लड़ाई में कंगना खुद को झांसी की रानी बता रही हैं, तो देश भर में राजपूत समाज ने उनकी फौज की भूमिका खुद ब खुद इख्तियार कर ली है। सोनीपत में राजपूत समाज ने कंगना के समर्थन में एक पंचायत बुलाई और उद्धव सरकार समेत शिवसेना की जमकर लानत मलानत की। नारी के सम्मान में करणी सेना मैदान में। उधर सिरसा में भी करणी सेना उद्धव सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई। राजपूत बेटी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ करणी सेना ने उद्धव सरकार का पुतला फूंककर अपने कलेजे की आग ठंडी की। शेरों की ना ग्यारों की, करणी सेना शेरों की, करणी सेना
हैदराबाद में भी करनी सेना के धुरंधर कंगना के लिए सड़कों पर उतर आए। उद्धव सरकार और शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी की और राजपूत एकता का झंडा बुलंद किया। उधर सूरत में साड़ी कारोबारियों ने कंगना के समर्थन में अनोखी मुहिम शुरू कर दी है। कंगना की तस्वीर के साथ आई सपोर्ट कंगना के स्लोगन वाली साड़ियां बाजार में लॉन्च की गई हैं। कारोबारियों के मुताबिक उन्हें देश भर से इस साड़ी के ऑर्डर भी मिलने लगे हैं। साड़ी पे प्रिंट हमने पल्लू पे जो है कंगना जी को, जो कि उनकी फिल्म मणिकर्णिका का एक शॉट है, वो हमने प्रिंट किया है। और जो प्लीट्स हैं वहाँ पे भी उनकी वही दूसरी फोटो है और वहाँ पे हमने उनको एक सैल्यूट लिखा है कि भाई मैं कंगना रनावत को सैल्यूट करता हूँ। खुद कंगना ने भी सूरत के साड़ी कारोबारियों की इस मुहिम को सोशल मीडिया पर सलाम किया है। कंगना गदगद हैं कि उद्धव सरकार और बॉलीवुड की गुटबाजी के खिलाफ उनकी आवाज देश भर में गूंज रही है और यही गूंज उनके तेवरों को और भी धार दे रही है। सिरसा से बलजीत सिंह, सोनीपत से पवन राठी और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।